बच्चों, आज हम पहले आरडी का होमवर्क देख लेते हैं। आरडी शर्मा में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें थोड़े से डाउट्स आए हैं, तो पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 था, तो ये क्वेश्चन 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आप देखो तो 5 सम्स हैं, 5 सम्स हैं। उसमें ये सेकंड वाला, फोर्थ वाला, 5 वाला, ये तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है, जो मैंने आपको उसी दिन सॉल्व कराया था, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। फिर क्वेश्चन 4 में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही है, मतलब आप। और क्वेश्चन 5 ठीक है, वो तो क्वेश्चन 3 में आपके जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो खाली फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, बाकी सारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के ही हैं और वो मैंने कराए हैं। ठीक है, आप वीडियो खोल के देख लो पिछली बारी वाला, तो खाली फर्स्ट और थर्ड कराने हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि वो मैंने कराए नहीं हैं, बाकी तीनों कराए हैं। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला 2/7 = 6 ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो आंसर 2/7 है, तो 2/7, 2 में ऐसा क्या डालोगे कि 6 बन जाए, तो 2/7 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 3 से। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। ठीक है, तो क्या आया आंसर? 21, यहाँ आएगा 21। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था, कुछ भी नहीं था, खाली आपको बताना है कि ऊपर और नीचे क्या होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेकेंड है आपकी एनसीईआरटी में थर्ड नंबर है 4/5 = blank/20। तो आंसर, तो देखो यहाँ पे आपको क्या 4/5 है, आपको नीचे 20 चाहिए, तो कैसे आएगा 20? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 20 आए? तो 4 से। 5 को किससे करोगे? 4 से, तो जो नीचे वो ऊपर भी, ये रूल है। 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 16। ठीक है, ये सम्स कराए हुए सम्स हैं, कोई नए नहीं हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कराए थे। क्वेश्चन 4, अभी क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 भी आरडी का, उसमें फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 having न्यूमरेटर 9, ये वाला किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने कराया हुआ है, टेक्स्ट बुक में है। थर्ड वाला मैंने नहीं कराया, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला न्यूमरेटर 21। तो देखो आंसर, तो आप 3/5 को कैसे 21 करोगे? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला 21 करना है, तो कैसे करोगे? तो 3 ऊपर वाला 21 करना है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3 के साथ 7। ठीक है, 3/5 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7, तो 3 7 जा 21/5 7 जा 35। ठीक है, तो 21/35। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर देखो, डिनोमिनेटर 40 डिनोमिनेटर है, तो फिर से आंसर देखो, 3/5 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 40 बनाना है। नीचे वाला 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नीचे 8 से। तो अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी। ठीक है,
तो 3 8 जा 24 अपॉन 5 8 जा 40। ठीक है, सो ये है आपका 4th नंबर। अब आगे देखें, ये हो गया हमारा 3rd और 4th। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में एक भी टेक्स्ट बुक में मैंने ऐसा मेथड तो कराया है, पर ऐसा सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं करा रही हूँ। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45 upon 60 having 1 न्यूमरेटर 15। कह रहा है 45 upon 60 है, उसका न्यूमरेटर 15 बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो आंसर पहले 45 upon 60 देखो, 45 upon 60 न्यूमरेटर 15 बनाना है। कैसे बनाओगे? तो 45 upon 60, तो 45 किसकी टेबल में आता है? 5 9 जा 45। 60 किसकी टेबल में आता है? 5 12 जा। देखो मैंने दोनों की सेम टेबल्स रखी हैं। ठीक है, सो यहाँ ध्यान से देखो, 5 5 कैंसिल हो गया। 45 किसकी टेबल में आता है? 5 9 जा। 60 किसकी टेबल में आता है? 5 12 जा। कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? 9 upon 12 बचा। ठीक है, तो 9 upon 12 किसकी टेबल में आता है? 3 3 9 upon 12, तो 9 upon 12 किसकी टेबल में आएगा? सो देखो 3 3 जा 9 upon 3 4 जा 12। ठीक है, सो 3 3 कैंसिल करेंगे, तो क्या बचा? 3 upon 4। पर हमें 3 upon 4 आंसर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? न्यूमरेटर 15, ऊपर वाला चाहिए 15। तो ऊपर वाला 15 कैसे मिलेगा? सो ऊपर वाला 15, तो जैसे 3 upon 4 है, ऊपर मुझे क्या चाहिए? 15, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 5 करूँगी, क्योंकि ऊपर 15 चाहिए ना, 3 है, मेरे को क्या बनाना है? इसको 15 बनाना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 5। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 15 upon 20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा हुआ? ये हुआ। फिर से देखो कैसा था ये सम। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि भाई 45 upon 60 है, तो आपको क्या बनाना है? न्यूमरेटर 15। तो पहले आपको इसको पूरा प्लेन कर देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा प्लेन करोगे, तो कैसे प्लेन करोगे? पूरा इसको आप प्लेन कर दो। तो प्लेन कैसे करोगे? 45 upon 60 है, तो 5 9 जा 5 12 जा, 5 5 कैंसिल, तो 9 upon 12। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो 3 3 कैंसिल, तो 3 upon 4 रहा। ठीक है, 3 upon 4 रहा। तो अब आपको क्या बनाना है? ऊपर न्यूमरेटर 15 बनाना है, तो 3 upon 4 मल्टीप्लाई डिवाइड 5। 3 5 जा 15 upon 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का फर्स्ट। ठीक है, अभी हम करते हैं सेकेंड। ठीक है, सिंपल इसने क्वेश्चन में बोला था न्यूमरेटर 15 चाहिए, तो ये हमने 15 ला दिया। सेकेंड क्या बोल रहा है? सेकेंड देखो सबके लिए 45 upon 60 सेम है, सबके लिए सेम है। अब सेकेंड क्या बोल रहा है? हमें डिनोमिनेटर 4 चाहिए। सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर 4 चाहिए। फिर से उसी तरह से करेंगे, 45 upon 60 को करेंगे। 45 upon 60 को ठीक करो। 45 upon 60 को कैसे लिख सकते हो? 5 9 जा 5 12 जा, 5 5 कैंसिल। अब 9 upon 12 बचा, तो 9 upon 12 को कैसे लिखोगे? तो 9 upon 12, 9 कैसे लिख सकते हो? 3 3 जा। 12 कैसे लिख सकते हो? 3 4 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या बचा? 3 upon 4।
तो देखो आ गया ना डिनोमिनेटर 4, बस यही तो चाहिए था, सीधा आ गया तो फिर कुछ टच क्यों करें, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था हमारा। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर 240। ठीक है, फिर से 45/60 है, वही है जो क्वेश्चन में वो है ही। ठीक है, 45/60। ठीक है, सो 5 9 जा 5 12 जा 5 कैंसिल, 9/12, फिर से कट 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, थ्री 3 जा 3 4 जा। ठीक है, 3 3 कैंसिल, तो 3/4 बचा। अच्छा, अब ऐसा कुछ करो कि डिनोमिनेटर 240 हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर नीचे वाला 240 हो जाए। अब दिमाग लगाओ कब 240 मिलेगा नीचे। 4 को 240 क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 240 मिलेगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 240 मिलेगा। तो देखो 3 4 जा 4 की टेबल में 240 नहीं 24 कब आता है बताओ, तो 6 टाइम्स। ठीक है, 4 6 जा, तो 4 6 जा क्या हुआ 24, पर आपको तो क्या चाहिए, डिनोमिनेटर क्या चाहिए 240। तो किससे मल्टीप्लाई करो, 6 की जगह 60 से, तो हुआ ना 4 60 जा 240। ठीक है, तो 60 नीचे तो 60 ऊपर भी। ठीक है, सो 3 6 जा 18 और ये 0 180, 360 जा 180 अपॉन 4 6 जा 4 5 24 6 जा 24 और ये 0 460 जा 240। ठीक है, सो कौन सा फ्रैक्शन है ये 180/240 है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3। ठीक है, अब फोर्थ नंबर भी कर ही लेते हैं हम लोग। सो फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ में आपको न्यूमरेटर 135 बनाना है। न्यूमरेटर 135 कैसे बनाएंगे न्यूमरेटर 135, तो फिर से देखो वही 45/60 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, 5 9 जा और 5 12 जा, 5 9 जा 45, 5 12 जा 60। ठीक है, सो 5 के साथ 5 कैंसिल, सो 9/12। ठीक है, तो 9/9 क्या है 3 3 जा, 12 है 3 4 जा, सो 3 1 जा 3 1 जा, तो 3/4। ठीक है, सो ये 3/4 है। अब आपको क्या चाहिए 135 चाहिए। ऊपर ऐसा क्या करो, 3 की टेबल में ऐसा क्या डालो कि 135 आए, 3 की टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 135 आए। ये थोड़ी टफ चीज़ है पर मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। देखो क्या करने का, तो देखो जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, क्या करना है हमको 135 लाना है। 3 की टेबल में ऐसा क्या डालें कि 135 आए, पर देखो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि क्या करें कि 135 आए। तो हम क्या करेंगे, 3 को 135 से ही डिवाइड करके देखेंगे। ये ट्रिक है, कभी आपको पता ना लगे ना किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये 135 आए, तो उसी से ही उसी को मल्टीप्लाई करके देखो। तो देखो 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया 1 और 5 नीचे उतारा, 3 5 जा 15, तो क्या आया 345 जा। ठीक है, सो 3 को 45 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 45 से मल्टीप्लाई किया, 45 से डिवाइड किया। ठीक है, अब आप भले चेक कर सकते हो कि 345 जा 135 होगा, चेक करो। देखो 45 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 13 135, सो 135 4 45 जा, तो 45 4 जा क्या है 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 17 18 180। तो ये है आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है,
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सम था। कोई डिफ़िकल्ट लगे सम तो 2-3 बारी रिवाइंड करके एक बारी देख लिया करो तो आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। सो ये था आपका सारा डाउट सॉल्विंग था। जितना भी आपके आरडी में डाउट्स थे अभी वो सारे सॉल्व हुए, ठीक है। यहाँ से चालू है आपके डाउट सॉल्व होने। ये सारे आपके डाउट्स थे और ये आगे भी ये सारे आपके डाउट्स ही थे, ठीक है। मैंने सब ऑलमोस्ट करा ही दिया, जो भी मैंने होमवर्क दिया था वो सब आपने कर ही लिया, ठीक है। अच्छा, हम वापस अभी हमारी एनसीईआरटी की तरफ आते हैं। सो एनसीईआरटी में हम लास्ट कहाँ थे? एनसीईआरटी में हम यही सीख रहे थे, ठीक है। उसी में ही मैंने होमवर्क यही दिया था आपको। सो एनसीईआरटी में है आपका, अभी हम क्वेश्चन 7 पे आए हैं, ठीक है। पेज नंबर 147 है और आपकी एक्सरसाइज है 7.3, ठीक है। सो पेज 147, पेज 147, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है। डाउट सॉल्विंग हो गई हमारी आरडी की। अब हम क्वेश्चन 7 देख रहे हैं। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस करना है इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट है 48/60, ठीक है। 48/60, तो 48/60 को कैसे करोगे? तो 48/60 में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पता है सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जितना छोटा नंबर होता है करो, जितना छोटा नंबर बनता है बनाओ, ठीक है। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जितना छोटा नंबर, रिड्यूस मतलब छोटा करो, छोटा, रिड्यूस मतलब छोटा। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटा से छोटा नंबर कर दो। अब देखो 48/60 है, 48 किसकी टेबल में आता है? 48 किसकी टेबल में आता है? सो 48 आता है आपका 12 की टेबल में, ठीक है। सो 12 4 जा 48 अपॉन 60 किसकी टेबल में आता है? वो भी 12 5 जा 60, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 1 जा, ठीक है। सो 4/5, ठीक है। 4/5 इज द आंसर। 48/60 में आपका 4/5 आंसर है, ठीक है। अच्छा अब बी देखो, ये ए था, ठीक है। अब बी देखो, बी नंबर बी वाला देखो 150/60, तो कैसे करेंगे 150/60? सो यहाँ देखो 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 0 के साथ 0 सीधा सीधा कैंसिल हुआ, तो 15/6। अब 15 और 6 किस किस की टेबल में आता है? तो 3 5 जा 3 2 जा, ठीक है। सो 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? 5/2, ठीक है। तो ये था बी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको जितना हो सके उतना छोटा करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना छोटा करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे सी नंबर, सी दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में 84/98। कब आता है? तो 84 देखो 84 आपका आता है 12 की टेबल में आता है, ठीक है। और 98 कब आता है?
तो 98 भी आपका 98 नहीं आता है आपका 12 की टेबल में। तो आप क्या करोगे, कोई ऐसी टेबल ढूंढोगे जिसमें ये दोनों आए। ठीक है, तो बच्चों 84/98 है, तो 12 की टेबल में तो दोनों नहीं आते हैं। तो फिर तो देखो 14 की टेबल में दोनों आते हैं। 14 की टेबल हमने याद की है। तो 14 की टेबल है, 14 की टेबल में कब ये 84 आता है, तो 14 6 जा, और 98 कब आता है, 14 7 जा। ठीक है, 14 6 जा, तो 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98। ठीक है, सो 14 1 जा 14 1 जा, सो 6/7। ठीक है, अच्छा ये सी हुआ। अब डी देखो, 12/52। तो देखो यहाँ पे 12 किसकी टेबल में आता है, 4 3 जा। ठीक है, और 52 किसकी टेबल में आता है, 13 4 जा। ठीक है, या 4 13 जा, जैसे भी लिखो, 13 4 जा लिखा हो या 4 13 जा लिखो, एक ही बात है। तो 4 13 जा, तो देखो 4 कट शॉर्ट हो रहा है ना, तो 4 1 जा 4 1 जा, तो 3/13। मतलब जितना सिंपल बना सकते हो बनाओ, जितना काट सकते हो काटो। नेक्स्ट है ई। ई तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ई वाला है 7/28। तो 7/28, तो देखो 7 किसकी टेबल में आता है, 7 1 जा। 28 किसकी टेबल में आता है, 7 4 जा। ठीक है, तो देखो 7 कैंसिल 7 कैंसिल। ठीक है, सो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, सो 1/4। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल है, 20। शीलू के पास कितनी है, 50 पेंसिल। जमाल के पास कितनी है, 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड 10 pencils, शीलू used 25 pencil, Jamal used 40 pencil. What fraction did each use up? किसने कितना यूज किया? Check if each has used up an equal fraction. ठीक है, देखो पेंसिलें किस किस के पास कितनी कितनी है, पहले हम लिख लेते हैं किसके पास कितनी कितनी पेंसिलें हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, तो हम देख लेते हैं किसने कितनी कितनी पेंसिलें यूज की हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 है। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 8। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि किसने कितनी पेंसिल यूज की। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि रमेश ने कितनी पेंसिल यूज की, रमेश ने 20। शीलू ने कितनी यूज की, 50। जमाल ने कितनी पेंसिल यूज की, 80। ठीक है, अच्छा अब 4 महीने बाद, 4 months बाद दोनों ने क्या की, सबने क्या किया, 4 महीने बाद सबने फिर रमेश यूज्ड 10 पेंसिल्स। तो देखो यहाँ पे अब 4 months के बाद किसने क्या यूज किया। ठीक है, तो ये रमेश ने यूज किया, रमेश ने 20, शीलू ने 50, जमाल ने 80। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद अब क्या हुआ,
4 महीने बाद रमेश यूज्ड 10 पेंसिल। ठीक है, रमेश ने कितनी पेंसिल यूज की? 10 पेंसिल। रमेश ने 10 पेंसिल, मतलब रमेश के पास कितनी पेंसिल थी? 20। शीलू के पास 50, जमाल के पास 80। तो 4 महीने में रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली? 10। शीलू ने कितनी यूज कर ली? 25। और जमाल ने कितनी यूज कर ली? 40। तो इस तरह से इन सब ने ये इतनी पेंसिलें यूज की। ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं वो लिख रही हूँ। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन निकालो। तो फ्रैक्शन निकालो एक एक का। पहले रमेश का निकालो। रमेश का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो रमेश का कितना है? 10 पेंसिलें। कितने में से? 20। तो 10/20 कितना हुआ? 0 0 कैंसिल, तो 1/2। ये रमेश का यूज हुआ। अब इसके बाद है, रमेश के बाद है शीलू। शीलू का कैसे करेंगे? तो शीलू देखो 50/25 है, मतलब 25 छोटा अपॉन बड़ा। फ्रैक्शन क्या होता है? छोटा अपॉन बड़ा। तो शीलू क्या होगा? 25/50। ठीक है, अब ये देखो 25 और 50 किसकी टेबल में आता है? तो देखो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। ठीक है, सो 5 1 जा 5 1 जा, तो क्या बचा? 5/10। 5/10 बचा। ठीक है, सो 5/10 को क्या करेंगे हम? 5/10 को तो देखो ये 5/10 है, तो और कट हो सकता है? हाँ हो सकता है। 5 और 10 तो कट हो ही सकता है। कैसे? सो 5 और 10, तो 5/10। तो 5 किसकी टेबल में आता है? 5 1 जा। 10 किसकी टेबल में आता है? 5 2 जा। तो 5 1 जा 5 1 जा, तो 1/2। ठीक है, ये 1/2 किसका आया? शीलू का। देखो रमेश का भी 1/2 आया, ये रमेश का 1/2 आया। शीलू का भी सॉल्व किया तो इसका क्या आया? 1/2। ठीक है, अच्छा अब रमेश हुआ, शीलू हुआ, अब जमाल। ठीक है, फिर से जमाल। अब तो जमाल का कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो जमाल 80 है और ये है 40। ठीक है, सो स्मॉल अपॉन बिग, 40/80। ठीक है, सो जमाल है 40/80। ठीक है, सो 40 क्या है? 40 कैसे लिख सकते हो? 10 4 जा, और 80 10 8 जा। ठीक है, सो फिर से कट शॉर्ट करो। 10 1 जा 10 1 जा, तो क्या बचा? 4/8। देखो 4/8 भी लिख सकते हो। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो देखो 4 1 जा 4 1 जा, तो 1/2 बचा। तो जमाल के कितने आए? 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब क्वेश्चन में देखो और भी चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है चेक इफ ईच वन हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, मतलब तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो चेक करो। देखो इसका 1/2 आया, इसका भी, शीलू का भी 1/2 और जमाल का भी 1/2। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कि इक्वल फ्रैक्शन है। सो यस दिस इज एन इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, सम में कुछ नहीं था। सम में बस छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा ऐसे ही करना है। और आफ्टर 4 मंथ्स दिया है ना, वो ऐसे ही डराने के लिए दिया है, उसका कुछ काम ही नहीं है, खाली फ्रैक्शंस का ही काम है कि जमाल ने इसमें से इतनी पेंसिल यूज की, शीलू ने इसमें से इतनी यूज की। ठीक है, उसी का ही काम है। बाकी आपको आफ्टर 4 मंथ्स का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। देखो यहाँ पे ये हमने जो एनसीईआरटी चालू की थी, ये एनसीईआरटी का ये पूरा पेज है। ठीक है, सो
ठीक है, ये एनसीईआरटी का पूरा पेज और ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ चालू हुई थी हमारी। ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि टोटल 20 है, टोटल 50 है, टोटल 80 है और यूज़ कितनी की है 10, 25, 40। फिर जब फ्रैक्शन निकालना था तो छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है, ये सब सॉल्व किया, पहले रमेश किया, शीलू किया, फिर इसके बाद ये यहाँ आगे सॉल्व किया सारा, देखो यहाँ पे ये। ठीक है, फिर लास्ट में शीलू के बाद जमाल भी सॉल्व किया और फिर लास्ट में तीनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए। यस दिस इज एन इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड प्रॉब्लम था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, मैच है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। पहले मैच करो और फिर 2 मोर करो। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 मैच और दो और भी लिखो, 2 मोर। ठीक है, सो फर्स्ट 250 अपॉन 400, सेकेंड 180 अपॉन 200, थर्ड 660 अपॉन 990, फोर्थ 180 अपॉन 360, फिफ्थ 220 अपॉन 550। ठीक है, तो अभी मैच करो। ए क्या है 2/3, बी है 2/5, सी है 1/2, डी है 5/8, ई है 9/10। अब आपको क्या करना है, आपको ये सब सॉल्व करके फिर बाकायदा आंसर्स लिखने। ठीक है, एक एक सॉल्व करो। सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करो। सबसे पहले फर्स्ट 250 अपॉन 400। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, ये सारा सॉल्व करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके बाद ही मैच कर पाओगे। ठीक है, सो पहले ये सॉल्व करो। सो देखो, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 25 अपॉन 40 बचा। ठीक है, 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 5 जा। 40 को कैसे लिख सकते हो, 5 8 जा। ठीक है, सो देखो 5 के साथ 5 कैंसिल, 5 1 जा, 5 1 जा, तो आंसर क्या आया 5/8। क्या आया, तो देखो किसके साथ मैच हो रहा है 1, तो 1 देखो डी के साथ मैच हो रहा है ना 1 किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ। देखो 5/8 आंसर आया ना। ठीक है, सो आंसर आया 5/8। ठीक है, सो 1 किसके साथ मैच हुआ, डी के साथ। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि राइट 2 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। 2 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब 5/8 है ना, तो 5/8 को एक बारी 2 से मल्टीप्लाई करो, एक बारी 3 से। ठीक है, एक बारी 2 से, एक बारी 3 से। ठीक है, सो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, तो ये 10/16 आया। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में आपने मैच भी किया और सॉल्व 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे ही सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्या है 180 अपॉन 200, तो सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड ऐसे एक एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड है आपको 180 अपॉन 200। ठीक है, सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 18/20। ठीक है, तो 18 क्या है आपका, 18 किसकी टेबल में आता है 2 9 जा, 20 किस में आता है 2 10 जा।
ठीक है। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो 9/10। तो किसके साथ मैच हो रहा है 9/10? 180/200 का आंसर क्या आया 9/10। किसके साथ मैच हो रहा है? सो ये देखो ई नंबर, सो ई के साथ, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसके दो फ्रैक्शंस लिखो। सो 9/10 को एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9/10 को एक बारी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। तो ये हुए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अभी तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। तीसरा है 660/990। इसको सॉल्व करो। तो 660/990, थर्ड, थर्ड 660/990, ठीक है। तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ। 66 कब आता है 11 6 जा, 99 कब आता है 11 9 जा, ठीक है। सो फिर से 11 के साथ 11 कैंसिल हुआ। अब 6/9, ठीक है। 6 किसकी टेबल में आएगा 3 2 जा, 9 किसकी टेबल में आएगा 3 3 जा, ठीक है। सो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो क्या रहा 2/3, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है 660/990, 2/3 के साथ, ठीक है। अच्छा अब 180/360 को करेंगे फोर्थ। अच्छा इससे पहले 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। 2 मतलब एक बारी 2 से, एक बारी 3 से। सो एक बारी 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आया 2 2 जा 4/3 2 जा 6। एक बार इसको 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। सो 3/3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा अब ये हुआ थर्ड। अभी देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? फोर्थ का क्वेश्चन है 180/360। फोर्थ का फोर्थ 180/360, ठीक है। तो देखो ये 0 के साथ 0 कैंसिल। 18 और 36 किसकी टेबल में आता है? तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, ठीक है। 9 की टेबल में दोनों आते हैं। 18 और 36, 0 0 तो कैंसिल हो गया। पीछे 0 हो ना तो आराम से कैंसिल हो जाता है। जब भी पीछे 0 हो तो आराम से कैंसिल। 18 9 2 जा 36, 9 4 जा, तो 9 के साथ 9 कटा, तो क्या रहा 2/4, ठीक है। तो 2/4 देखो यहाँ पे मैच विद बी में है, नहीं और कट शॉर्ट होगा। 2/4 का और कट शॉर्ट होगा। 2 को कैसे लिख सकते हो 2 1 जा, 4 को कैसे लिख सकते हो 2 2 जा, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, सो 1/2। तो ये देखो 1/2 किसके साथ, ये देखो फोर्थ वाला मैच हो रहा है। वन अपॉन टू। अच्छा अब इसके दो फ्रैक्शंस लिखने हैं आपको। सो 1/2, ठीक है, दो फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 1/2 एक बारी 2 से करेंगे और एक बारी 3 से। वन 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इस तरह से आप फोर्थ नंबर भी कर सकते हो। अभी फिफ्थ देखो। फिफ्थ नंबर
220/550। ठीक है, फिर से यहाँ देखो 0 0 रेडीमेड कैंसिल हो रहा है, तो 0 0 कैंसिल कर दो, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो 22/55। 22 को कैसे लिख सकते हो, 11 2 जा, 55 को 11 5 जा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो, 11 के साथ 11 कैंसिल किया, तो 2/5 बचा। ठीक है, तो 2/5 किसके साथ मैच होता है देखो, तो देखो 220/550 2/5 के साथ मैच होता है। ठीक है, मैच विद भी था, वैसे भी जो रहा वही आंसर होता है। तो 2/5, तो 2/5 को अब दो फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो एक बारी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बारी 3 से। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो ये दो थी। ठीक है, सो इस तरह से आप मैच भी कर सकते हो कट शॉर्ट करके, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 का पूरा मैच था ये। ठीक है, पहले मैंने ये क्वेश्चन 9 में पूरी ये टेबल बना दी। ठीक है, फिर एक एक करके सॉल्व किया मैंने। ये देखो, ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया, फिर ये मैंने सेकंड वाला सॉल्व किया सारा, फिर इसके बाद ये मैंने थर्ड वाला सॉल्व किया, ये सारा थर्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा थर्ड वाला सॉल्व किया, इसके बाद ये सारा फोर्थ वाला, फिर ये फिफ्थ वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अच्छा अब हम आरडी में होमवर्क देख लेते हैं। आज हम यही एंड करते हैं, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज है 7.3 वो पूरी हुई। ठीक है, लेक्चर अच्छे से देखना 2-3 बारी, तो आपके डाउट्स क्लियर हो। होमवर्क में देखो, होमवर्क में आरडी में से ही है। ठीक है, फिर से वैसा ही कुछ, सो ये वाला क्वेश्चन 6। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 आपका आरडी में होमवर्क। इसके बाद ये क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 7। इसके बाद ये क्वेश्चन 8, ठीक है, तो ये करने हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 के। ठीक है, ये सारे आंसर्स हैं 6th के, 7th के और 8th के। ठीक है, सो सी द वीडियो प्रॉपरली, अच्छे से देखना और एक एक चीज़ अच्छे से समझना। इसके बाद ये होमवर्क करना, और जो डाउट्स होते हैं तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं वो कवर कर लूँगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।